फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, ये विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई भी प्रभु के विधान की मंजूसा की चर्चा नहीं करेगा। कोई भी उसे याद नहीं करेगा। किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूसा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक या घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा, वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लासित होकर नृत्य करेंगी। नवयुवक और वृद्ध मिलकर आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा।
जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 और संख्याएं 18 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 3 और संख्याएं 14 से 17 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु यह कहता है, हे विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। ईश्वर अपनी प्रजा को पुकार रहा है। सभी लोग प्रभु के पास, ईश्वर के पास लौट आए। वे सब भटक गए हैं। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने नबियों को भेजा और उन्होंने यह आवाज सुनाई, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ, अपनी गलती स्वीकार करो, प्रभु के पास लौट आओ। और संत यूहन्ना बपतिस्ता ने भी यही सिखाया है। प्रभु यीशु ने भी यही आह्वान किया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 संख्या 15 में प्रभु का कहना है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर ने 2 कार्य कर दिए हैं। अब हम सबों को और 2 काम करना है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, हमको अपनी गलती स्वीकार कर प्रभु के पास लौट आना है। केवल प्रभु के साथ रहना नहीं, प्रभु में एक हो जाना है। मरने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस प्रकार समझाया, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ,
वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की। उनका लक्ष्य यह था कि हर एक व्यक्ति ईश्वर से एक हो जाए, जुड़े रहे। और इसलिए प्रधान याजक प्रभु यीशु की प्रार्थना में हम इस प्रकार पाते हैं, सब के सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। आगे प्रभु की प्रार्थना है, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। यीशु चाहते हैं हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के साथ एक हो जाए। यह प्रभु यीशु की इच्छा है, ईश्वर की योजना है और उसी के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रयास करना है। आज के पहले पाठ में ईश्वर का दूसरा वादा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। हम जानते हैं इस्राएल के इतिहास में राजा लोग, पुरोहित लोग सब सच्चे चरवाहों के समान कार्य नहीं करते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। प्रभु यीशु सच्चा चरवाहा है, भला गडेरिया है। वही हमारा राजा है, वही हमारा पुरोहित है, वही हमारा सब कुछ है। आज के पहले पाठ में ईश्वर एक महान रहस्य प्रकट करता है। वह इस प्रकार है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई भी प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई भी उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा। हम जानते हैं कि नबी यिर्मयाह ने यरूशलेम मंदिर की उस मंजूषा को छिपा कर रखा है, वह इतिहास में गायब हो गई है। अब हम जानते हैं नए विधान में, नए व्यवस्था में वह मंजूषा यीशु है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बीज के दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। कई प्रकार के स्थान पर वह बीज गिरा और सबसे पहले प्रभु ने कहा था, रास्ते के किनारे कुछ बीज गिरे और आकाश के पक्षियों ने उन सबों को खा लिया। यीशु क्या कहना है, यदि कोई राज्य का वचन सुनता लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर उसे ले जाता है। वचन सुनना काफी नहीं है, हमको उस वचन को समझना है। कैसे समझे? अनुभव है तो आसान है, क्योंकि
एक व्यक्ति एक बार मुझसे कह रहा था, मैंने अनेकों बार स्तोत्र 118 और संख्या 8 में जो वचन दिया है उसको मैंने कई बार पढ़ लिया था। वह इस प्रकार है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। उस व्यक्ति का कहना था कि जवानी में मैंने अनेक बार इस वचन को पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। करीब 40 साल का था तब तक कई मित्रों ने मुझे धोखा दिया, निकट के लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया और उसके बाद जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो समझ में आ गया। उसी तरह हमारे अनुभव से, विशेष कृपा से वचन हम समझ सकेंगे, तब हम लोग फल ला सकेंगे। नहीं तो शैतान आकर हमारे मन से वह वचन ले जाएगा, चुरा ले जाएगा। फिर भी यदि हम समझे या नहीं समझे, प्रतिदिन हमको वचन अंदर रखना है, क्योंकि प्रतिदिन शैतान हमारे हृदय से वचन चुरा ले जाता है। इसका उदाहरण प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने पवित्र वचन सुनाए, लेकिन फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। उनके अंदर बहुत सारी विचारधाराएं चल रही थी। एक नई विचारधारा, प्रभु यीशु को वचन को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं थे। या जब प्रभु यीशु ने परम प्रसाद के बारे में शिक्षा दी, हम पढ़ते हैं कि उनके शिष्यों ने भी यीशु को छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु ने कहा, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह सुनकर सुनने वाले बहुत सारे यहूदी विद्रोह करने लगे। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। आगे हम इस प्रकार पाते हैं, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वे कठोर शिक्षा समझकर प्रभु यीशु को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। भाई और बहनों, हमारा मन कठोर नहीं बनना है। हमें खुलेआम प्रभु का वचन स्वीकार करना है। पथरीली भूमि पर गिरने वाले बीजों के बारे में प्रभु का कहना इस प्रकार है, वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत ही विचलित हो जाता है। हम देखते हैं कि संत मार्कुस के सुसमाचार में एक युवक, धनी युवक दौड़ के आया और वह अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उत्साही था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उससे कहा, जाओ और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों के बीच में बांट दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो, वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन को छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। ऐसे लोग फल उत्पन्न नहीं कर सकते। कांटों में बोए गए बीजों के बारे में प्रभु का कहना है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है। ऐसे लोग भी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यीशु के जमाने में हेरोद एक अच्छा उदाहरण है। वह संत यूहन्ना बपतिस्ता की बात सुनना चाहता है और रात को सलोमी का नाच देखना पसंद करता था। ऐसे लोग फल उत्पन्न नहीं कर सकते। वे इस दुनियादारी में हार जाते हैं।
फल लाने वाले बीजों के बारे में प्रभु का कहना है, जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है। वचन सुनता है, समझता है और उसे ग्रहण करता है, उसके अनुसार काम करता है, ऐसा व्यक्ति 100 गुना या 60 गुना या 30 गुना फल लाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है संत पौलुस, उनको हम साउल भी बुलाते हैं। वे ख्रीस्त भक्तों को सताने के लिए दमिश्क जा रहे थे। अपने साथियों के साथ रास्ते पर प्रभु ने उनको मार कर गिराया। वे भूमि पर गिर पड़े और उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी और उन्होंने समझ लिया यह प्रभु है, प्रभु यीशु है। उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। वे 100 गुनी फसल ला सके। इसके बाद हम लोग कलीसिया के इतिहास में ऐसे महान संतों को देखते हैं। संत अगस्तीन, असीसी के संत फ्रांसिस, संत इग्नेशियस, लोयोला के संत इग्नासियस, वे सब पापी थे, इस दुनियादारी में फंसे थे। लेकिन प्रभु का वचन सुनकर उन्होंने समझ लिया। उनके जीवन में ईश्वर का वचन परिवर्तन करने लगा, परिवर्तन लाने लगा और उन्होंने प्रभु के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें, हम भी प्रभु के वचनों को पढ़े, समझने का प्रयास करें, पवित्र आत्मा से कृपा मांगे कि हम वचन समझ सके और उन वचनों के अनुसार फल उत्पन्न कर सके। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते होंगे? प्रभु चाहते हैं कि हम प्रतिदिन ईश्वर का वचन बाइबल पढ़े, ईश्वर का वचन सुने और दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों को सुनाए। भले ही बहुत सारे लोग वचन का तिरस्कार करेंगे, वे फल उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन खुशी की बात है बहुत सारे लोग वचन ग्रहण करेंगे, फल उत्पन्न करेंगे। हमें बाइबल जोर जोर से पढ़ना है, अपने को कम से कम सुनने लायक आवाज में पढ़ना है, क्योंकि नबी यजकियेल के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 10 में ईश्वर इसी तरह कहता है, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो, अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। हम लोगों को वचन कानों से ग्रहण करना है और अपने हृदय में संजोए रखना है। जैसे माता मरियम अपने हृदय में ईश्वर का वचन संजोए रखती थी, उन पर मनन करती थी, उसी तरह हमको भी करना है और हमें सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है, सुसमाचार सुनाना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में और संख्या 15 में प्रभु यीशु का आदेश है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और संत मार्कुस के सुसमाचार का अंतिम वचन इस प्रकार है, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। शिष्यों ने जाकर सभी जगह सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने उनकी सहायता की। भाई और बहनों, पिछले 28 सालों से हम लोग यहाँ से सुसमाचार सुनाते हैं। प्रति सप्ताह हम लोग वचन सुनाते हैं, आवासीय साधना चलाते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी हत्याएं होती थी, चोरी डकैती होती थी और इस इलाके में बहुत गंदगी होती थी।
धीरे धीरे वे सब समाप्त होंगे, हत्याएं बंद होगी और चोरी डकैती सब बंद होगी। आसपास के लोग साफ सुथरा रहने के लिए सीखने लगे और इसीलिए हमारे सामने ये सबूत है। जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, परम प्रसाद की आराधना निरंतर करते हैं, तो प्रभु चमत्कार करते हैं। हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें प्रार्थना करनी है संसार भर के सभी धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म प्रांतों के लिए, सभी प्रांतों में इस सेंटर के समान, अन्य सेंटरों के समान सुसमाचार के प्रचार के लिए कम से कम एक सेंटर, एक धर्म प्रांत में हो, ताकि शांति आ जाए, ईश्वर का राज्य फैलता जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम प्रतिदिन तेरा वचन सुने और तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचा सके। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमारी सहायता कर, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।